अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हमने Q8 क्वोटर्नियन ग्रुप लिया है और इसका हमने सेंटर ऑफ अ ग्रुप फाइंड करना है। Q8 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इसकी एलिमेंट की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। I की पावर 4 इज इक्वल टू J की पावर 4 इज इक्वल टू K की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड हमने Q8 का सेंटर फाइंड करना है। इस सेंटर फाइंड करने के लिए हमें सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन इस लेक्चर में भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप वो एलिमेंट ग्रुप का ऐसा सब ग्रुप होता है जिसके जिसके सारे एलिमेंट्स ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि Q8 के कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसके लिए हम वन बाय वन चेक करेंगे हर एलिमेंट को और उसको कम्यूट करा कर देखेंगे ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ। अगर वो कम्यूट करेगा तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट होगा, अदरवाइज वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा। अगर वो किसी एक एलिमेंट के साथ भी हमारे कम्यूट नहीं करेगा, अगर वो किसी एक एलिमेंट के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, तो वो एलिमेंट हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा। अब चेक करते हैं। लेट I1 इज इक्वल्स टू है बिलोंग करता है Q8 से और वन मीन्स वन आइडेंटिटी एलिमेंट है Q8 का। उसको हम ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ़्ट और राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे। अगर वो कम्यूट करेंगे तो हमारे पास वन जो होगा वो हमारे पास Q8 के सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब हमने यहाँ वन लिया है, उसको वन के साथ लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी ऑपरेट कराया, आंसर सेम आया है। अब वन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, उसको -1 के साथ किया, आंसर सेम आया है। वन को हमने आई के साथ दोनों साइड से ऑपरेट कराया, आंसर सेम आया। और -i के साथ भी कराया तो आंसर सेम आया है, और j के साथ कराया तब भी आंसर हमारे पास सेम ही आया है। ऐसे ही हमने k के साथ -k के साथ ऑपरेट कराया, आंसर हमारे पास सेम आया है। तो हमने कह दिया है कि वन जो है बिलोंग कर रहा है ZQ8 से, सेंटर ऑफ अ ग्रुप Q8 से। अब हम ग्रुप का दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं और मीन्स -1 बिलोंग करेगा Q से, और -1 को अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। अगर वो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, कम्यूट करेगा, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप Q8 का एलिमेंट होगा। अब हमने -1 को लिया, उसको 1 के साथ लेफ़्ट साइड से भी ऑपरेट कराया और राइट साइड से भी ऑपरेट कराया, हमारे पास आंसर -1 ही आया है। अब -1 को हमने -1 के साथ लेफ़्ट साइड से भी ऑपरेट कराया, राइट साइड से भी, तो आंसर हमारे पास 1 ही आया है। फिर हमने -1 को i के साथ लेफ़्ट साइड से भी ऑपरेट कराया, राइट साइड से भी, तो हमारे पास आंसर -i सेम आया है। अब -1 को हमने -i के साथ और लेफ़्ट साइड राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड दोनों से ऑपरेट कराया, तो हमारे पास आंसर सेम आया है। फिर हमने -1 को j के साथ लेफ़्ट साइड से भी ऑपरेट कराया, राइट साइड से भी, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आया है। ऐसे ही हमारे पास जब -1 को -j से, -1 को k से और -1 को -k से ऑपरेट कराएंगे, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। इसलिए हमने कहा है कि -1 जो है वो भी हमारे पास Q8 का सेंटर ऑफ ए ग्रुप का एलिमेंट है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया है i और उसको Q8 कहा है कि Q8 से बिलोंग करता है। फिर उसको चेक किया है, i को जब हम i1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तभी हमारे पास आंसर सेम आएगा। और i को जब -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। जब i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। जब i को -i से कराएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। बट जब हम i को j के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारे पास k आएगा। और जब j को k के साथ मीन्स i को जब हम लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो आंसर k आएगा, और जब राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे ऑपरेट कराएंगे तब हमारे पास आंसर -k आएगा। मीन्स ये डिफरेंट आंसर आ गया है, मीन्स सेम नहीं है। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट था i Q8 के सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास कंडीशन थी इस ग्रुप की Q8 में पास ये कंडीशन आएगी कि अगर हमारे पास i j का प्रोडक्ट हमारे पास k के इक्वल होगा, j k का प्रोडक्ट i के इक्वल होगा, n k j का प्रोडक्ट k i का प्रोडक्ट j के इक्वल होगा। अगर हम इनको रिवर्स कर दें, अगर j k का प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास -k के इक्वल आएगा, और k j का
देखेंगे तो माइनस आई के इक्वल आएगा, और आई के देखेंगे तो वो माइनस जे के इक्वल आएगा। इसलिए हमारे पास आई जे हमारे पास के इक्वल आया और के जे हमारे पास माइनस के इक्वल आया। इसलिए हमने कहा है कि आई डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ Q8, मीन्स आई हमारे पास सेंटर ऑफ Q8 से ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए और हमने इसकी रीज़न लिख दी है कि आई जे डज नॉट इक्वल्स टू जे आई। अब हम ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं माइनस आई, जो कि क्यू से बिलोंग करता है, और उसको हम वन बाय वन चेक करेंगे कि वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है या नहीं करता। जब आई को हम वन के साथ लेफ्ट और राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो वो कम्यूट करेगा, और जब हम माइनस आई को माइनस वन के साथ कम्यूट कराएंगे लेफ्ट और राइट साइड से तब भी वो कम्यूट करेगा, और जब हम माइनस आई को आई के साथ कम्यूट कराएंगे तब भी वो कम्यूट करेगा, मीन्स आंसर सेम आएगा। और अगर हम माइनस आई को माइनस आई से ही कम्यूट कराएंगे तो तब भी वो कम्यूट करेगा। अगर हम माइनस आई को जे के साथ कम्यूट कराएंगे तब वो कम्यूट नहीं करेगा, मीन्स माइनस आई को जब हम माइनस आई को जब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर माइनस के आएगा, और जब हम माइनस आई को राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तब हमारे पास आंसर के आएगा, जो कि हमारे पास सेम नहीं है, मीन्स माइनस आई और जे कम्यूट नहीं करते, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। इसलिए हमने कह दिया कि माइनस आई जो है वो जेड Q8 मीन्स सेंटर ऑफ Q8 से बिलोंग नहीं करता, और हमने रीज़न दे दी है कि माइनस आई जे डज नॉट इक्वल्स टू जे माइनस आई। अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया है जे, जो कि बिलोंग करता है Q से। अब वन बाय वन हम चेक करेंगे। जब हम जे को आई के वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ ही कम्यूट करेगा। जब हम आइडेंटिटी का इन्वर्स मीन्स माइनस वन को हम कम्यूट कराएंगे तब भी वो हमारे पास कम्यूट करेगा, और जब जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो कम्यूट नहीं करेगा, आंसर सेम नहीं आएगा। तब हम इसलिए हम कहेंगे कि क्यू जे जो है वो भी Q8 के सेंटर ऑफ ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, और रीज़न हमने बता दी कि जे आई डज नॉट इक्वल टू आई जे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे जे, जो कि क्यू से बिलोंग करता है। अगर हमारे पास अब हम देखेंगे कि वो अगर सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा तब वो हमारे पास क्यू का एलिमेंट जेड ऑफ Q8 का एलिमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब हम चेक करेंगे तो ये सिर्फ आई और जे के साथ माइनस जे के साथ कम्यूट करेगा, और जब थर्ड एलिमेंट के साथ हम इसको कम्यूट कराएंगे जे को आई के साथ कम्यूट कराएंगे तब वो कम्यूट नहीं करेगा, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। लेफ़्ट और राइट साइड से कम्यूट कराएंगे तो आंसर से डिफरेंट आएगा। तो हमने कह दिया कि जे भी बिलोंग नहीं करता जेड ऑफ Q8 से, और इस रीज़न बता दिया कि जे डॉट आई डज नॉट इक्वल टू जे डॉट आई डॉट जे। हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया है माइनस जे बिलोंग्स टू Q8, और उसको चेक करने के बाद भी हमने कहा है कि जब माइनस जे को आई के साथ लेफ़्ट और राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हमने कह दिया कि माइनस जे भी जेड ऑफ Q8 का एलिमेंट नहीं है। फिर हमने ले लिया है नेक्स्ट एलिमेंट के बिलोंग करेगा क्यू से, तो हमने इसको चेक किया वन बाय वन। जब के को वन के साथ कम्यूट करेंगे तब आंसर सेम आएगा, जब माइनस वन के साथ कम्यूट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, जब जे को आई के साथ कम्यूट करेंगे तब आंसर हमारे पास सेम नहीं आएगा। इसलिए हमने कह दिया है कि के जो डॉट जे के डॉट आई डज नॉट इक्वल्स टू आई डॉट के, एंड हेंस के डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑफ Q8 मीन सेंटर ऑफ Q8 से के बिलोंग नहीं करेगा। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया है माइनस के, और उसको चेक किया है वन बाय वन एलिमेंट्स के साथ Q8 के। तो हमारे पास जब हम माइनस के को आई के साथ ऑपरेट कराएंगे लेफ़्ट और राइट साइड से तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। इसलिए हम कह देंगे कि माइनस के भी जेड ऑफ Q8 से बिलोंग नहीं करता। इसलिए हमारे पास और इसकी रीज़न देंगे कि माइनस के आई डज नॉट इक्वल्स टू आई माइनस के। तो हमने वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को Q8 के चेक कर लिया है कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है और कौन सा नहीं। तो आए देखते हैं। पहले हमने वन को चेक किया था, तब हमने देखा कि वन जो है ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसलिए हमने कहा था कि आई जो है वो Q8 का सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होगा। फिर हमने सेकंड एलिमेंट माइनस वन को कम्यूट कराया था तो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ, और हमने देखा था कि वो भी कम्यूट कर रहा था, मीन्स माइनस वन और माइनस वन ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप के कम्यूट कर रहे हैं ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ। फिर हमने आई को चेक किया था और रिज़ल्ट आया था कि आई
डज नॉट बिलोंग्स टू Z of Q8। ऐसे ही आगे फिर हमने -i j -k एंड -k को जब हमने चेक किया तो ये तमाम एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते थे Z of Q8 से। तो हमारे पास सिर्फ पहले 2 एलिमेंट्स आए थे 1 और -1, जो कि ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे थे, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे थे, इसलिए ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप ZQ से बिलोंग करेंगे। तो हमने लिख दिया फाइनल रिजल्ट के Z of Q8 इज इक्वल टू है 1 एंड -1 एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Q8। इस बात से हमारे पास लास्ट लेक्चर वाला थ्योरम जो हमने प्रूव किया था कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप होगा वो हमारे पास बेसिकली ग्रुप का एक सब ग्रुप ही होगा। ओके गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।